तो आज हम पद परिचय का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने पढ़ा है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा में वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। वाक्य का निर्माण शब्दों के द्वारा होता है, शब्द का निर्माण वर्ण के द्वारा होता है। अब ये पद क्या है, बीच में पद क्या आ गया? पद क्या है, विषय यहां आता है। तो पद शब्द का ही एक रूप है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राम, वही शब्द जब व्याकरण के नियम से बंध जाता है, अर्थात जिन शब्दों में व्याकरण के नियम लागू हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं, वो पद बन जाता है। जैसे राम, व्याकरण का नियम है कि राम संज्ञा है, तो राम यहां पद बन गया। राम को हम आवाज देते हैं राम, यहां पर राम जो है वो व्याकरण के नियम से बन गया। यहां संज्ञा है, किसी व्यक्ति को आवाज दी जा रही है तो यहां पद बन गया। क्योंकि संबोधन किया जा रहा है तो यहां संबोधन कारक हो गया। तो जब कोई शब्द व्याकरण के नियम से बंध जाता है तो वो पद कहलाता है। इसीलिए समास में दो शब्द नहीं, दो पद होते हैं, क्योंकि वो व्याकरण के नियम से बंधे हुए होते हैं। दिन रात, यहां समास का नियम है कि दिन और रात तो समान शब्द जहां मिलते हैं वो द्वंद्व समास होता है, दिन और रात करके, तो वहां वो पद बन गया। तो कहते हैं पद का परिचय जब हम देते हैं तो पद दो प्रकार के बताएंगे। जिस प्रकार शब्द दो प्रकार के हैं, एक विकारी और एक अविकारी, उसी तरह से पद भी दो प्रकार के कहे जाते हैं, विकारी और अविकारी। विकार परिवर्तन, जिन शब्दों में परिवर्तन हो सकता हो, होता हो, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। वो विकारी शब्द कहलाते हैं, यानी विकारी पद कहलाते हैं। या हम पद जिसमें विकार उत्पन्न हो। क्लियर? अब परिवर्तन किसके आधार पर होता है? पद पर किसका प्रभाव पड़ता है? लिंग का, वचन का। लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिन पदों में विकार उत्पन्न हो, यानी जो पद बदल जाए, वो विकारी पद कहलाते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम करता है, जाना क्रिया है, जाता है। सीता घर जाती है, विकार उत्पन्न हो गया, क्रिया में विकार उत्पन्न हो गया। वह राम संज्ञा की जगह सीता आ गई, संज्ञा पद में विकार हो गया, वहां क्रिया में विकार हो गया, जाता है की जगह जाती है आ गया। राम, लक्ष्मण और सीता घर जाते हैं, यहां क्रिया में फिर विकार आ गया, जाते हैं, बहुवचन की क्रिया हो गई। तो क्रिया विकारी शब्द है, संज्ञा विकारी शब्द है, सर्वनाम विकारी शब्द है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार प्रकार के विकारी शब्द माने गए। और दूसरा होता है अविकारी शब्द, जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। इसको अव्यय भी बोला जाता है। अव्यय अर्थात जिसका व्यय न किया जा सके, जो खर्च न किया जा सके, वो स्वयं स्वरूप बना रहे उसका।
हर परिस्थिति में लिंग वचन कारक किसी भी स्थिति में उस शब्दों में विकार उत्पन्न ना हो, वो शब्द बदले ना जा सके, उनमें परिवर्तन ना आ सके, वो अविकारी शब्द कहलाता है। तो सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। वह चलता है, धीरे धीरे चलता है, वह तेज चलता है, वह चलती है, वह धीरे धीरे चलती है, वह तेज चल, कोई विकार नहीं आया लिंग के आधार पर। चलते हैं बहुवचन, वे धीरे धीरे चलते हैं, चाहे बहुवचन हो गया चाहे लिंग हो गया, धीरे धीरे शब्द में कोई विकार नहीं आया, तेज चलने में कोई विकार नहीं आया, तो यहां अविकारी शब्द हो गया। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, समुच्चय बोधक और निपात, ये अविकारी शब्द। ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, समुच्चय बोधक, निपात वगैरह छोटी कक्षाओं में आप अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे। फिर भी यहां संबंध बनाने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक पद का दूसरे पद से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से बनाने के लिए, वो संबंध बोधक होता है। समुच्चय बोधक जोड़ने वाले शब्द जो जोड़ते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। राम का पुत्र, राम की पुत्री, लिंग के आधार पर। इसी प्रकार से समुच्चय बोधक जो होते हैं, और क्योंकि इन सब में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये सब आप विस्तार से पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, यहां इन सब विषयों को आपको विस्तार से नहीं पता। निपात, वाक्य में कई बार जोर पड़ता है, वह जाता तो होगा, तो पर जोर पड़ गया, वह जाती तो होगी, वह जाते तो होंगे, निपात। वह सोता भी होगा, वह सोती भी होगी, ये निपात। तो अविकारी शब्द, तो विकारी चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, समुच्चय बोधक और निपात। अब जब इन शब्दों के परिचय जब हम देते हैं, जब ये वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, तो पद बन जाते हैं, और पद का वाक्य में क्या स्थान है, वो परिचय देना पद परिचय कहलाता है। वाक्य में आने वाले जो पद हैं, वो व्याकरणिक दृष्टि से क्या हैं, किस तरह के हैं, किस स्तर के हैं, इनका परिचय देना पद परिचय कहलाता है। परिचय देने के लिए कुछ आवश्यक बातें होती है, जैसे विकारी पद है, उनका परिचय देने का अलग तरीका है, अविकारी है उनका अलग तरीका। जैसे विकारी पद, सबसे पहले संज्ञा लेते हम। संज्ञा शब्द का जब हम, संज्ञा पद का जब हम परिचय देंगे, तो सबसे पहले संज्ञा के भेद आवश्यक है, भेद देना आवश्यक है। ये संज्ञा कौन सी संज्ञा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक, ये हमें क्लियर करना होगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, कौन सी संज्ञा है? विकारी शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, और कौन सा है, उनका भेद। जब हम इतना लिखेंगे तो सीबीएसई मानक के हिसाब से वो आधा प्रश्न माना जाता है। कई बार हम क्या करते हैं कि राम लिखा, राम को संज्ञा नहीं लिखा, खाली संज्ञा लिख दिया, एक वचन पुल्लिंग लिख लिया। नहीं, सबसे पहले राम के लिए यह लिखना आवश्यक है कि राम, राम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अगर वाक्य में करता है तो करता,
संज्ञा कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, करण भी हो सकता है। इसलिए वाक्य में किस स्थान पर प्रयुक्त किया है वो परिचय। तो सबसे पहले संज्ञा शब्द, संज्ञा में उसके भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उसके बाद में वचन आता है। वचन विकारी तत्व है, वचन के आधार पर भी विकार उत्पन्न होता है। वचन एक वचन है कि बहुवचन है, वचन के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद में आता है लिंग, लिंग के आधार पर भी विकार उत्पन्न होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो प्रकार के लिंग बनेंगे। इसके बाद में कारक आता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, अधिकरण मैं पेपर, संबोधन हे, अरे आदि जो होते संबोधन होते हैं। और उन कारकों का क्रिया के साथ क्या संबंध है, उसके आधार पर, क्रिया के साथ संबंध के आधार पर कारक का निर्धारण होता है। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। ये संज्ञा के विकारी शब्द, संज्ञा का पद परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। उदाहरण देखिए, राधा कक्षा में बैठी है। यहां दो शब्द हैं, एक राधा और एक कक्षा। राधा क्या है, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़की है, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक। क्योंकि बैठी है क्रिया का ये करता है। दूसरा पद आता है कक्षा। कक्षा क्या है, संज्ञा। कौन सी, इसका भेद, जातिवाचक संज्ञा। ये भी स्त्रीलिंग है, एक वचन है। कक्षा हालांकि समूह होता है परंतु एक वचन होती है। 40 बच्चों 50 बच्चे की क्लास एक कक्षा कहलाती है, क्लास कहलाती है, परंतु यहां पर ये एक वचन है। और कक्षा में आ गया ने अधिकरण, में पेपर। तो यहां कौन सा कारक हो गया, यहां अधिकरण कारक हो गया। क्योंकि क्रिया का आधार बता रही है, आधार और अधिकरण कि क्रिया बैठी है कहां, कक्षा में। क्लियर। उसके बाद में आता है सर्वनाम। वही, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम की परिभाषा जैसा कि आप जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो वो सर्वनाम कहलाता है। तो इसका भी संज्ञा की तरह ही पद परिचय होगा। है सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और यदि पुरुषवाचक सर्वनाम है तो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, इसका भी जिक्र करना पड़ता है। इसके बाद में आता है लिंग, वचन तथा क्रिया के साथ संबंध। जैसे मैं खाना खाकर पढ़ूंगा, मैं खाना खाकर पढ़ूंगा। अब यहां मैं क्या है, सर्वनाम। उत्तम पुरुष आप पढ़ चुके हो, मैं हमेशा उत्तम होता है। आदमी अपने आप को उत्तम कहता है, मैं उत्तम पुरुष, सर्वनाम हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। पुल्लिंग में एक वचन, यहां कर्ता कारक है, पहुंचूंगा क्रिया का कर्ता, ये सर्वनाम शब्द का हो गया। ठीक। मैं खाना खाकर कहां पहुंचूंगा, अब कहां सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वचन एक वचन है क्योंकि मैं, और पहुंचूंगा क्रिया पुल्लिंग की है,
तो वो पुल्लिंग हो गया। इस प्रकार से ये सर्वनाम शब्द हो गए। इसके बाद में तीसरा आता है विशेषण पद। विशेषण के भेद: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। लिंग, वचन और विशेष। विशेषण शब्दों में उसका लिंग और वचन उसके विशेष के आधार पर निर्धारित किया जाता है। विशेष के आधार पर उसका विशेषण का लिंग और वचन निर्धारित किया जाता है। जैसे चुनरी धूप में सूख रही है। नीली चुनरी धूप में सूख रही है। यहां नीली शब्द है। अब नीली क्या है? विशेषण, चुन्नी की विशेषता बता रहा है, विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। स्त्रीलिंग, एक वचन। चुनरी की विशेषता यहां बताई जाए। विशेष क्या है? चुनरी। क्लियर? इसके बाद में आता है क्रियापद परिचय। क्रिया, क्रिया आप जानते हो दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो जब क्रियापद परिचय जब हम करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? क्रिया के भेद, काल, लिंग, वचन और यहां पर एक चीज जुड़ जाएगा, कर्तवाच्य। क्रिया का संबंध वाच्य से भी होता है, इसलिए यहां पर एक वाच्य और जुड़ जाएगा। जब क्रिया की जब हम वो विशेषता बताएंगे तो क्रिया की विशेषता बताने में क्रिया परिचय की का जब हम परिचय देंगे तो क्रिया के भेद, अकर्मक या सकर्मक, लिंग, वचन, पुरुष, काल और वाच्य, तीन प्रकार के होते हैं। कर्तवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। कर्ता या कर्म का संकेत यहां पर दिया जाता है। क्लियर? उदाहरण देखिए, लड़कियां बातें कर रही हैं। लड़कियां बातें कर रही हैं। कर रही हैं क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। कर्म है ना, बातें, बातें इसमें कर्म है। क्रिया सकर्मक या अकर्मक हो सकती है। जहां कर्म ना हो वह सकर्मक, जहां कर्म हो वह अकर्मक। तो बातें या कर्म है तो क्रिया, बातें कर रही है। क्रिया, अकर्मक क्रिया कर रही है अर्थात काल, टेंस, वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंग्लिश में देखते हो आप। तो वर्तमान काल है ये। लड़कियां हैं तो उनकी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, तो स्त्रीलिंग। एक नहीं, लड़कियां अनेक हैं लड़कियां, तो यहां बातें कर रही हैं, क्या हो गया? बहुवचन हो गया। कर्तवाच्य, लड़कियों की कर्ता, लड़कियां जो करता है उसकी ये क्रिया है। बातें करने का कर्म, बातें इसका कर्म है। कर्ता लड़कियां हैं, लड़कियां कर्ता की क्रिया या बातें कर्म की क्रिया है। परंतु यहां पर चूंकि ये कर्तवाच्य है तो कर्तवाच्य में आप पढ़ चुके हो कि क्रिया का आधार कर्ता पर होता है। यहां पर ये क्रिया किसकी क्रिया है? कर्ता की। अगर कर्म की होती तो कर्मवाच्य हो जाता। ये यहां पर लड़कियों द्वारा बातें की जा रही है, क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, वर्तमान काल है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, परंतु यहां पर कर्मवाच्य है क्योंकि क्रिया बातें कर्म पर आधारित है। अगला आता है, इसके बाद में ये विकारी शब्द हो गए। अब इसके बाद में आते हैं अविकारी शब्द, जिसमें विकार उत्पन्न, क्रिया विशेषण, आकांक्षा धीरे धीरे
चल रही थी। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चल रही क्रिया की विशेषता बताती है। अब यहां ये अंतर है थोड़ा, विकारी शब्द में कितनी चीज बतानी है, भेद, पुरुष, लिंग, वचन, काल, कारक, ये सब बताना है, परंतु अविकारी शब्द में लिंग वचन कारक नहीं होता, लिंग नहीं होता, वचन नहीं होता, काल नहीं होता, क्योंकि ये अविकारी हैं, इन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनका पद परिचय देने में लिंग, वचन, काल, कारक इन सब का जिक्र नहीं करते। अविकारी शब्द का जब हम परिचय करते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले भेद, उसके बाद जिस जो कार्य कर रहा है वो विवरण, सिर्फ दो बिंदु उसमें आते हैं। सबसे पहले जैसे क्रिया विशेषण आएगा तो क्रिया विशेषण में क्या आएगा, क्रिया विशेषण के भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, ये क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण के भेद आते हैं। तो देखिए एक उदाहरण, आकांक्षा धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे का पद परिचय देना है यहां पर, तो क्या है, क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, चल रही है क्रिया की विशेषता बता रही है, बस, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। इसके बाद में आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक भावना के बदले सुमन दिल्ली चली गई, भावना के बदले, अब यह के बदले का पद परिचय देना है तो के बदले संबंध बोधक है, भावना और सुमन में संबंध सूचित कर रही है, बस। इसी प्रकार आता है समुच्च, विस्मय आदि बोधक, जहां हर्ष, शोक, इन सब का वर्णन होगा, हर्ष बोधक, वाह क्या दृश्य है, वाह विस्मय आदि बोधक है, प्रसन्नता सूचक है, दृश्य की प्रशंसा कर रहा है। इसके बाद में आता है समुच्चय बोधक। साधना बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आए, समुच्चय बोधक वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आता है। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में आप पढ़े होंगे, इसलिए समुच्चय बोधक है। समान अधिकरण समुच्चय, समान अधिकरण और व्यधिकरण दो प्रकार के समुच्चय होते हैं, समुच्चय बोधक, समान अधिकरण समुच्चय। यहां चूंकि बीमार होने के कारण विद्यालय परिणाम दे रही है, इसलिए हम लिख सकते हैं परिणाम दर्शक। ये साधना के स्कूल न आने का, विद्यालय न आने का परिणाम स्पष्ट कर रहा है। दो वाक्यों को जोड़ करके परिणाम स्पष्ट कर रहा है, बस इतना लिखेंगे काम चल जाएगा। समुच्चय बोधक, समान अधिकरण समुच्चय, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। वह निपात, उसने भी खाना खाया, उसने भी खाना खाया, जो अव्यय पद के बाद लगाए जाने पर अर्थ में कुछ बल दे देते हैं, यह बल दे रहा है। खाना खाया तो भी आ गया, तो बस यहां इतना लिखेंगे, इसका पद परिचय देते हुए निपात। करने की क्रिया पर जोर दे रहा है, यह काम मैं भी कर सकता हूं, भी निपात है। यहां पर भी का परिचय देंगे तो यह निपात,
ये यहां पर करने की क्रिया पर जोर दे रहा है। क्लियर? ये पद परिचय हो गए। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग के आधार पर पद परिचय में उनकी भिन्नता आ जाती है, उनका अलग अलग रूप बन जाता है। वो हम आज थोड़ा सा स्पष्ट कर लेंगे। प्रयोग के आधार पर भिन्नता, प्रयोग के आधार पर भिन्नता। कुछ वाक्य ऐसे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रयोग के आधार पर भिन्न बदल जाते हैं। जैसे एक शब्द है सर्वनाम के रूप में, एक ने सोचा। एक ने संज्ञा की जगह आ गया ना, वो एक कौन है? संज्ञा, जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो सकता। एक ने सोचा, यहां एक जो है वो सर्वनाम की जगह प्रयुक्त हुआ। एक आदमी आया है, आदमी की विशेषता बता रहा है ये संख्यावाचक विशेषण। तो एक क्या है? विशेषण है। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से जवान लड़ाते हो। यहां पर एक क्या है? चोरी करने की विशेषता बताई। अब हो गया यहां पर ये क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे दूसरा शब्द आता है ऐसे। ऐसे, ऐसा हो सकता है, सर्वनाम के रूप में हो गया। ऐसा लड़का हमने नहीं देखा, विशेषण हो गया। जीवन में ऐसे बहुत देखे, यहां पर ऐसे संज्ञा हो गया। अच्छा शब्द है, अच्छा, अच्छा शब्द विशेषण, वह अच्छा लड़का है, लड़के की विशेषता बता रहा है, यहां पर अच्छा हो गया। उसका गाना अच्छा लगा, उसका गाना अच्छा लगा, यहां क्रिया की विशेषता बताने का क्रिया विशेषण हो गया। ये अच्छों का अनुकरण करना चाहिए, अच्छों का अनुकरण करना चाहिए। यहां अच्छों संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो गया। अच्छा, तुम पास हो गए, यहां अच्छा शब्द विस्मय आदि बोधक के रूप में आ गया। इसी प्रकार आप सर्वनाम है, निजवाचक, मैं अपने आप ही ले लूंगा, अपने आप जो यहां हो गया निजवाचक सर्वनाम हो गया। आप कहां रहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। बिहारी का जन्म मथुरा में हुआ था, आपने बिहारी सतसई की रचना की, यहां पर आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। यह सर्वनाम, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, संकेतवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक मेरी है, विशेषण। वह मेरा घर है, सर्वनाम। वह घर मेरा है, विशेषण। ऐसे अन्य बहुत शब्द। जो सर्वनाम। उसे बुलाओ जो कल आया था, जो आदमी कल आया था उसे बुलाओ, यहां विशेषण के रूप में हो गया। जो जेब देखी तो खाली थी, क्रिया विशेषण। मैं पागल हूं जो तुम्हारा भरोसा करूं, यहां समुच्चय बोधक। कौन? तुम कौन हो, सर्वनाम। तुम्हारे साथ कौन आदमी था, विशेषण। नदी में तैरना कौन मुश्किल काम है, यह क्रिया विशेषण। इस तरह के कुछ स्मरणीय बिंदु वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पद कहलाते हैं। पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी पदों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय दिया जाता है। अविकारी शब्दों के भेद व उपभेद का परिचय दिया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द होते हैं, विकारी पद होते हैं।
क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, अविकारी पद होते हैं। विशेषण का विशेष भी हमें बताना चाहिए। ये स्मरणीय बिंदु हो गए, ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। आज इतना ही।